नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप सब देख रहे हैं biforeprint.in। बिहार में डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक ओर तेजस्वी यादव बिहार के अस्पतालों का निरीक्षण कर मरीजों का हाल जान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अस्पतालों की खराब व्यवस्था ने सरकार की नीतियों की पोल खोल कर रख दी है, जिस पर सियासत होना तो लाजमी है। बीजेपी ने बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री एवं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को न्यायालय के चक्कर लगाने से फुर्सत मिले तब तो वो मरीजों के लिए कुछ कर पाएंगे। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार की हालत दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में डेंगू से त्राहिमाम मचा हुआ है। अस्पतालों में प्लेटलेट्स की भारी कमी हो रखी है, मरीजों को सही वक्त पर इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में डेंगू का आंकड़ा 7,000 के करीब पहुंच चुका है और मरीजों की संख्या तो 7,000 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। बिहार की सरकार तो हाथ पर हाथ धर कर सोई हुई है। बिहार के डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनको अपने मुकदमों से फुर्सत ही नहीं है। उन्होंने कभी नगर विकास की समीक्षा तक नहीं की। सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव एक दिन एनएमसीएच गए और वहां के एक डॉक्टर को बस सस्पेंड करके चले आए। वे बस अपने राजनीतिक करियर को चमकाने में लगे हुए हैं। सुशील कुमार मोदी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में डेंगू अगस्त महीने से ही पैर पसारना शुरू कर चुका था, लेकिन बिहार की सरकार ने समय से कोई भी कदम नहीं उठाया। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में फॉगिंग तो की जा रही है, लेकिन सिर्फ वीआईपी एरिया में की जा रही है। आम नागरिकों को मरने के लिए सरकार ने ऐसे ही छोड़ दिया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार के अस्पतालों में प्लेटलेट्स की भारी मात्रा में अनियमितता देखने को मिल रही है, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि बिहार सरकार को अब युद्ध स्तर पर डेंगू से लड़ने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। एक बार आप भी सुन लीजिए कि क्या कुछ बोल रहे हैं सुशील कुमार मोदी। बिहार में डेंगू का 7,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। अभी तक के रिकॉर्ड डेंगू के मरीजों की संख्या 7,000 पार कर गई है और बिहार की सरकार हाथ पर हाथ धरे सोई हुई है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो नगर विकास के भी मंत्री हैं और स्वास्थ्य के भी मंत्री हैं, उनको अपने मुकदमे से फुर्सत नहीं है। कभी उन्होंने नगर विकास की समीक्षा नहीं की और एक दिन एनएमसीएच गए और एक डॉक्टर को सस्पेंड करके चले आए और मुख्यमंत्री अपनी राष्ट्रीय राजनीति को चमकाने में लगे हैं। जब अगस्त महीने से डेंगू पांव पसार रहा था तो बिहार की सरकार का दायित्व तो बनता था कि बड़े पैमाने पर फॉगिंग किया जाना चाहिए था, लेकिन इसमें काफ़ी विलम्ब हो गया। न तो लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया गया और न ही बड़े पैमाने पर फॉगिंग की व्यवस्था की गई। और अभी भी जो फॉगिंग हो रही है वो केवल वीआईपी इलाकों में हो रही है। सामान्य लोगों के इलाकों के अंदर नाम मात्र की फॉगिंग की जा रही है। साथ ही साथ प्लेटलेट्स की भारी कमी है, विशेष करके जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसके प्लेटलेट्स उपलब्ध नहीं हैं। और एक मशीन होती है एफरेसिस मशीन, जो सिंगल डोनर प्लेटलेट्स जो हैं उसका वो निर्माण करती हैं ब्लड से। और सिंगल डोनर जो प्लेटलेट्स है एक बार चढ़ाने पर 40 से 50,000 प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। पीएमसीएच में मशीन 2 साल से पड़ी हुई तक लग नहीं पाई। एनएमसीएच में मशीन है ही नहीं और बिहार के जिन 8-10 अस्पतालों में मशीन है वहाँ पर भी वो मशीनें धूल फाँक रही है। जो मरीज हैं उनको प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो केंद्रीय टीम आई तो उसने भी पाया कि अस्पताल परिसर में ही जगह जगह पानी जमा है जहाँ पर इसके लार्वा पाए गए हैं। इसलिए सरकार को युद्ध स्तर पर इस डेंगू का मुकाबला करना चाहिए और इसके लिए जो भी व्यवस्था करना है वो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।